श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। आप सभी को पता है चैत्र नवरात्रि के बहुत ही प्यारे और विशेष दिन चल रहे हैं और अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा है, माता लक्ष्मी जी की कृपा नहीं बरस रही है, धन को लेकर के काफी सारी समस्याएं जीवन में चली आ रही है, किस्मत साथ नहीं दे रही है, सफलता हासिल नहीं हो रही है, तो एक छोटा सा उपाय आपकी घर की सारी समस्याओं को खत्म कर देगा। घर की चौखट के बाहर आपको कटोरी में ये 3 चीजें रख देनी है। आपके दूसरे दिन से ही घर में धन आना शुरू हो जाएगा, आपकी किस्मत आपका साथ देना स्टार्ट कर देगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ माता रानी की जय जरूर लिखिएगा। इस पूरे के पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। सबसे मेन जो उपाय है ना वो यही वाला है, आपको घर की चौखट के बाहर कटोरी में जो 3 चीजें रखनी है। सबसे पहले तो पूज्य गुरुजी ने कहा था कि इस वाले उपाय को करने का जो समय है और जो दिन है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो पूज्य गुरुजी ने कहा था कि ये वाला जो उपाय है ना आपका शनिवार से रविवार के दिन तक चलने वाला उपाय है। शनिवार से रविवार के दिन तक ये वाला उपाय जब आप करना स्टार्ट करेंगे ना तो शनिवार के दिन रात्रि के 12 बजे तक आप ये उपाय कर सकते हैं। जैसे ही शनिवार का दिन लगेगा तब से लेकर के शनिवार जब तक खत्म ना हो जाए तब तक आप इस वाले उपाय को कर सकते हैं और रविवार के दिन इसका पूर्ण कार्य किया जाता है। अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा है, व्यापार दुकान अच्छे से नहीं चल रही है, धन को लेकर के काफी सारी समस्या चली हुई आ रही है, माता लक्ष्मी जी की कृपा नहीं है या फिर आपको धन की वृद्धि करनी है अपने घर में, तो इस वाले उपाय को कल के दिन जरूर कीजिएगा। ध्यान से सुनिएगा, आपको 3 चीजें चाहिए। सबसे पहले आपको चाहिए होगी थोड़ी सी जौ। ठीक है, थोड़ी सी जौ लेना 1 चुटकी के बराबर। इसी के साथ आपको चाहिए होंगे थोड़े से चावल। जो भी चावल लो देखिए वो पूर्ण हो तो बहुत अच्छा है ना, जिन्हें अक्षत कहा जाता है। तो इस तरीके से 1 चुटकी आपको अक्षत लेने हैं और सबसे मेन जो चीज है वो है शनिवार के दिन के काले तिल। ठीक है, काले तिल ये भी आपको 1 चुटकी लेने हैं। अब आपके घर में जो भी कांच की कटोरी हो तो कांच की कटोरी ले लेना, स्टील की हो स्टील की ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इसी स्टील की कटोरी के अंदर या कांच की कटोरी के अंदर आपको उन तीनों चीजों को रख लेना है, जौ, चावल और काले तिल। ठीक है, इस कटोरी को लेकर के आपको अपने पूरे घर में फिरना है। पूरे घर में ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, पंचाक्षरी मंत्र, जो मंत्र आपको आता है उस मंत्र का स्मरण करके पूरे घर में आपको फिर जाना है। फिर जाओगे, फिर जाने के पश्चात ये काम कब करोगे? शनिवार के दिन, है ना, ध्यान रखना। इस कटोरी को उठाना और उठा करके आपको अपने घर का जो मुख्य दरवाजा है उस मुख्य दरवाजे के बाहर की ओर, चौखट से थोड़ा सा बाहर की ओर, इस कटोरी को जिसके अंदर आपने 3 चीजें रखी हुई है ना, इन्हें आपको यहां पर रख देना है। अपनी कामना कह करके रख दोगे। रख देने के पश्चात इसे पूरी रात भर शनिवार के दिन तक आपको रखे रहने देना है। जब दूसरा दिन आएगा ना रविवार का दिन, तो रविवार के दिन आपको क्या करना है, इस कटोरी के अंदर जो भी है चावल और जौ और काले तिल उन्हें लेना है। साथ ही साथ आपको लेना होगा एक स्टील का लोटा, है ना। इस स्टील के लोटे को आपको आधा भरना होगा जल से और आधा भरना होगा गाय माता के कच्चे दूध से। मैं यहां लिख देता हूं, गाय का कच्चा दूध। ठीक है, इसी वाले कलश के अंदर डाल लेना। ध्यान रखना स्टील का कलश लेना क्योंकि हमने दूध लिया है। ठीक है, तो वो तीनों धान को और इस जल को लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास। अब नियम ध्यान रखना, रविवार के दिन किसी भी समय चले जाना। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले आपको करना क्या है, जो आपने कटोरी ली है जिसके अंदर 3 तरीके के धान जो आपने रखे हुए हैं ना, उनमें से कुछ दाने आपको गणेश जी के चरणाविंद पर यहां पर समर्पित करने हैं। कुछ दाने अपनी कामना कह करके कार्तिकेय जी के स्थान पर समर्पित करने हैं और जो बाकी का धान है ना वो आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर यहां पर समर्पित करना है। कर दोगे
उसके पश्चात जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल और दूध का लिया है ना, उसे दोनों हाथों में लेना, अपना नाम और गोत्र बोल करके पूरा का पूरा जल भगवान शिव की शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए यहां तक कर दोगे। 2 मिनट वहां पर बैठना, महादेव जी से कामना करना, विनती करना, और विनती करने के पश्चात जो आपने इन दोनों स्थानों पर, जो शिवलिंग के दोनों तरफ आपने गणेश जी के और कार्तिकेय जी के स्थान पर थोड़ा थोड़ा सा चढ़ाया था ना, यहीं से आपको या तो 2-2, 3-3 थोड़ा सा दाने आपको उठा करके अपने घर पर साथ में लेकर के आना है। और जहां पर आप धन रखते हो, है ना, जैसे कि तिजोरी हो गया या फिर बिजनेस करते हो तो गल्ला हो गया आपका, उस जगह पर आपको इनके दानों को रख देना है। बस केवल छोटा सा उपाय कीजिएगा, आपके जीवन भर धन की आवक रुकेगी नहीं, इस चीज की गारंटी पूज्य गुरु जी ने दी है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की, और ये दूसरा वाला उपाय आपको भरोसा भी नहीं होगा किस चीज के लिए। देखिए, ये सभी के लिए, अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा, पैसा बिल्कुल भी नहीं आ रहा, वैभव नहीं बढ़ रहा है, संपदा नहीं बढ़ रही है, मान सम्मान में कमी आ रखी है, शोहरत नहीं बढ़ रही है ना, या फिर आप आरोग्य रहना चाहते हैं, आपके शरीर में किसी भी तरीके का कोई रोग ना हो। साथ ही साथ पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर कोई कुंवारी स्त्री है और वो मनोवांछित वर की प्राप्ति करना चाहती है तो इस वाले उपाय को कीजिएगा, जो मांगोगे वो सब कुछ मिलेगा। 1 लोटा शुद्ध जल आपको अपने घर का लेना है, एकदम ताजा जल ले लोगे। इसी के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा चावल। कितने? 7 चावल के दाने, वो भी अक्षत आपको ले लेने हैं। ठीक है, ले लोगे। इसी के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा दूध। दूध में हमेशा बता देता हूं, गाय माता का कच्चा दूध आपको चाहिए, है ना, जिसे एक भी बार गर्म नहीं किया गया है। और एक चीज और जो मैंने फोटो में नहीं लिया है, एक लेना है आपको लाल फूल। लाल फूल चाहे कोई सा भी, गुड़हल का, कमल का, गुलाब का, जो मिल जाए वो लाल फूल। अब आपको क्या करना है, जो आपने कलश लिया है ना, ध्यान रखना इस वाले उपाय में आपको तांबे का कलश काम में नहीं लेना है। इसके अलावा जो लोटा मिल जाए, स्टील का, कांसे का, जो मिल जाए, तांबे का नहीं, उसी के अंदर आपको जल भरना है, उस दूध को डालना है, 7 चावल के दाने डाल देने हैं और 1 लाल फूल डाल देना है। सब कुछ इसी के अंदर डाल देना। हो सके तो 1 गाय के घी का गोल बत्ती का दीपक और तैयार कर लेना। ठीक है, और इसी के साथ सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है कोई सा भी लाल धागा, जो कि यह मोली होती है ना, इस तरीके से मोली लेना। तो आपके पास में क्या है, एक दीपक है, एक कलश है, उस कलश के अंदर आपने दूध, चावल और 1 लाल फूल डाला हुआ है और 1 ये लाल मोली। इन सभी को लेकर के शनिवार के दिन आपको कहां पर जाना है, किसी भी पीपल के पेड़ के पास। जैसे ही आप यहां पर जाएंगे, सबसे पहले आपने जो एक दीपक लिया है उसे प्रज्वलित करना। दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ करके जो भी जल आपने लिया है ना, तैयार किया है, उसे अपनी कामना कह करके यहां पर इसके पीपल की पेड़ की जड़ों में आपको सींच देना है। और सींच देने के पश्चात जो भी आपने एक लाल धागा लिया है ना, उसका क्रम ध्यान दीजिएगा, मैं इसे मिटा देता हूं। जो लाल धागा आपने लिया है, इस पेड़ के चारों तरफ इस तरीके से आपको बांधना है। अगर इतना लंबाई का ना हो तो ध्यान से सुनिएगा, आपको कितनी लंबाई का चाहिए ये मैं बताना भूल गया, अभी बता देता हूं। तो जो आप लाल धागा लोगे वो आप अपनी लंबाई के बराबर का धागा लोगे। कहां से कहां लंबाई? यहां से सिर से लेकर के पैर तक की लंबाई के बराबर का धागा चाहिए। अगर ये वाला धागा बांधते वक्त में आपके इस तने के चारों तरफ नहीं आ रहा है तो पूज्य गुरुजी ने कहा किसी भी टहनी पर आप इसको बांध देना। और जब आप इसके अंदर गिठान लगाओगे तो 7 गांठें आपको लगानी है, अपनी कामना कहते हुए, जिस कामना के लिए आप ये उपाय को कर रहे हैं। अपनी कामना कह करके बाकी की मोली को वहीं छोड़ करके वापस घर की तरफ चले आ जाइएगा। ज्यादा से ज्यादा 3 महीना आप जिस कामना की लिए करोगे वो कामना निश्चित पूरी होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। और जो तीसरा वाला उपाय है ना, कि अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, शनि महाराज जी के कारण कभी कोई बड़ा भारी रोग हो गया है, शनि की ढैया चल रही है, साढ़ी साती चल रही है ना, जीवन में कुछ करना चाहते हो, नहीं कर पा रहे हो, बहुत बुरा वक्त चल रहा है, सफलता नहीं मिल रही है, तो एक काम करना, एक लंबी बाती का गाय के घी का दीपक तैयार करना है ना, लंबी बाती का गाय के घी का दीपक तैयार करना। और शनिवार के दिन शाम के समय प्रदोष काल में, है ना, शनिवार के दिन शाम के समय प्रदोष काल में पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के उस दीपक को लगा करके चले आ जाना।
बत्ती का मुख उत्तर दिशा की तरफ रखना, बाबा से विनती करके, कामना करके और पिपलेश्वर महादेव जी का स्मरण करके वापस आना। आपकी किस्मत उसी दिन से साथ देने लगेगी। और अगर आप उसके बावजूद भी बहुत ज्यादा परेशान हैं, नहीं कर पा रहे हो, जीवन में असफलता ही असफलता हासिल हो रही है, तो एक काजल की डिब्बी आपको लेनी है और उस काजल की डिब्बी को किसी से भी कह देना, आपके सिर से लेके पैर तक 21 बार घड़ी की सुई की दिशा में उसारना और उसार करके उसी पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के एक लंबी बाती का दीपक गाय के घी का लगाना, छोटा सा गड्ढा वहां पर खोदना, उस गड्ढे के अंदर उस 21 बार उसारी हुई काजल की डिब्बी को यहां पर गाड़ करके ऊपर से मिट्टी डाल देना, गाड़ करके चले आ जाना। उसी वक्त से आपका शनि की ढैया समाप्त होने लगेगी। पूज्य गुरुजी ने कहा कि लोगों को शनि लगता है और शनि को शिव लगता है ना, तो उनसे बड़ा कोई नहीं है। आपको अपनी कामना कह करके वापस घर की तरफ चले आ जाइएगा, आपकी देखिएगा उसी दिन से सफलता हासिल होने लगेगी। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, हर हर शिव शंकर, जय माता रानी।